इस विभाग को जो लीड कर रहे हैं आदरणीय श्रवण कुमार जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण। आज ये अवसर है कि बिहार की महिला शक्ति के सम्मान और उनकी आर्थिक आजादी की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की राशि का अंतरण किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। यह मात्र राशि वितरण नहीं है, बल्कि महिलाओं को उनके सपनों को पूरा करने का एक सशक्त साधन है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकेगी, परिवार की आमदनी बढ़ा पाएगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। यह बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि महिलाओं के भीतर आत्मनिर्भर बनने के लिए जो ललक है वह कितना भी सजग है। इस कार्यक्रम के तहत आज लगभग 7,500 करोड़ रुपए की राशि का सीधा अंतरण महिलाओं के खाते में किया जा रहा है। और एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि आज के तारीख तक महिलाओं के द्वारा लगभग 1,06,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे कि उसमें से लगभग 75 लाख महिलाओं को सीधा उनके खाते में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से उनको 10-10 रुपया देने का काम किया जाए। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना ऐतिहासिक फैसला लेकर बिहार के महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी का विशेष स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम दूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे संबोधित करने की कृपा करें। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़ी संख्या में जुड़ी सभी माताओं बहनों का मैं हार्दिक परिवारों की एक महिला को दिया जाना है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इस योजना के तहत शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अगली तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है और इसके बाद लगभग प्रत्येक सप्ताह में राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। आप सब जानते ही हैं कि जो पहले की सरकार थी यहाँ बिहार में कोई काम नहीं किया। पहले बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहे हैं और शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्था में और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा की गई और वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया।
और वर्ष 2006-2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, आज इसे जीविका नाम दिया गया, जिसको हम लोग जीविका दीदी भी कहने लगे। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। अब उसके बाद 2024 में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया, तो उसमें भी काफी तेजी से काम चल रहा है और उनकी भी संख्या 37,000 हो गई है, जिसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं। गठन लगातार जारी है, मतलब दोनों तरफ काफी बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। ये सब स्वयं सहायता समूह में और जीविका दीदियां। हम लोग तो जीविका दीदी उनका नाम दिए, जीविका नाम दिए जीविका दीदी। और उस समय तो बिहार में सबसे पहले ना हम लोगों ने किया। अब पहले तो यहाँ कुछ काम नहीं था बाहर। अब जब दिल्ली में थे तो घूमते थे तो देखते थे कि सब जगह स्वयं सहायता समूह में है, लेकिन जब हम बिहार में आए यहाँ एमएलए होकर के, तो हम इधर उधर घूमने लगे तो देखा कि बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको 2006 में ही एकदम सब काम हम लोगों ने शुरू कराया और उसके बाद काफी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह में हुई और शहरी क्षेत्र में भी जा रही है। अब जितनी महिलाएं हैं बिहार में स्वयं सहायता समूह में और जीविका नाम दिया, और उसमें केंद्र वाला भी वो आया था, उसमें कांग्रेस वाला था, तो ऐसे ही आया देखने के लिए कि क्या हाल। तब से पूछा, हमने कहा कि भाई हम लोगों ने तो नाम दिया जीविका, हम जीविका दीदी भी कहते हैं, तो वही उसमें वो देश भर में आजीविका कर दिया, वो भी आजीविका बन गया। बिहार में हम लोगों ने जीविका बनाया और वही देश भर में आजीविका भी बन गया। हम लोग तो जीविका दीदी कहते हैं। इन लोगों के लिए शुरू से सब तरह से काम किया है। इधर तो और ज्यादा काम उन लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो जितने तरह से सब तरह से पूरा का पूरा काम इन लोगों के लिए किया गया है। अब जो कुछ भी है इन सब लोगों को सब कुछ हम बता ही दिए। जीविका दीदियों की संख्या और जो शहर में भी जो हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में बनाया वो सब किया है। ये सब काफी हुआ है, काम हो रहा है। और जो हम लोगों के बिहार की मदद में केंद्र सरकार काफी कुछ कर रही है। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। और इसी बार जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके अलावा 2025 में फरवरी में बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की। इसके अलावा और इन्होंने किया जो केंद्र सरकार में 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, तो उसी तरह से बिहार के लिए भी इन्होंने इस बार वो भी कर दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम, अभी तो हम तो कुछ ही बता रहे हैं, और अनेक काम वहाँ के बारे में कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं जो इतना इन्होंने काम किया। और मुझे विश्वास है माताएं एवं बहनें आज दी जा रही राशि का सदुपयोग करेंगी और अपने परिवार को जो
बनाएंगी और राज्य तथा देश के विकास में अपना योगदान करेंगी। तो हम कहेंगे कि आपका बहुत अच्छा काम हम लोग करवा रहे हैं और भी ज्यादा काम हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके लिए काम कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं। आप देख लीजिए कि आपका कितना अच्छा। तो सब महिला के लोगों को आगे बढ़ना। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था 7 साल के बाद, उसको हटा दिया गया था, अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। जैसे कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए अब आपको प्रधानमंत्री जी भी आपकी मदद में कर रहे हैं, तो बहुत होगा। एकदम बुलंद रहिएगा अब आप लोग, तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को। अतः इसलिए जो कुछ भी हो रहा है कि अंत में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सब लोगों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर आधारित लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। तो पूजन में ब्रह्मन में तत्वदेवता अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर की कृपा और समृद्धि सदैव विद्यमान रहती है। इस श्लोक की भावना को यथार्थ प्रदान करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की ध्योली माना है। उनकी प्राथमिकताओं में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन को सर्वोच्च स्थान मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियाँ आज देश भर में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा और गति प्रदान कर रही है। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी। देश की इस आर्थिक प्रगति को जो नींव है वो आप जैसी करोड़ों महिलाओं ने रखी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही महिला सशक्तिकरण को शासन की आधारशिला बनाया है। पिछले 20 वर्षों में उन्होंने नारी सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि को सर्वोपरि मानकर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने तय कर दिया पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण। और उसके बाद बोलिए 2006 में जब चुनाव हुआ तो कितनी बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं चुन करके आई और उसके 1 साल के बाद 7 में नगर निकायों का हुआ, उसका कितनी आई। इस दिशा में उन्होंने महिलाओं को राज्य के विकास की भागीदार बनाने हेतु पंचायती राज, नगर निकाय, पुलिस सहित विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ लिया। साथ ही मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जीविका और सतत जीविकोपार्जन जैसी योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महिलाओं के स्वावलंबन और बिहार के विकास को नई गति देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य है प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना, उन्हें उनके गाँव और शहर में ही रोजगार उपलब्ध कराना एवं उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रारंभ में 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है ताकि वह आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी चढ़ सके। इसके बाद जब महिलाएं सहयोग से अपना रोजगार शुरू कर लेंगी तो उनके उद्यम को आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें रोजगार परक गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन का भी अवसर मिलेगा, जिससे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए लखपति दीदी अभियान को गति मिलेगी। महिला उद्यमियों के उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी, जिससे राज्य एवं राज्य
राज्य के बाहर उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध हो सके। साथ ही गाँव से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री हेतु हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। इसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नारी हर घर स्वदेशी को भी मूर्त रूप दिया जा सकेगा। जिनेगा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं इस योजना में आवेदन करने की पात्र है। समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने ग्राम संगठन के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन के माध्यम से आवेदन दे रही। साथ ही जो महिलाएं पूर्व से स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, इन सभी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के माध्यम से लाभार्थियों का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए पूरी प्रक्रिया सोशल ऑडिट के अधीन है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 76 लाख महिला लाभुकों को 10,000 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 7,500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर बिहार की सभी महिलाओं की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति हार्दिक आभार। ये पहल नारी सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बिहार की ऐतिहासिक यात्रा का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिलाओं के सपने होंगे साकार, हर घर में होगा स्वरोजगार। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के चयनित लाभुकों द्वारा अनुभव साझा किया जाना है। मैं सर्वप्रथम पश्चिम चंपारण जिला की रंजीता काजी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री भैया और माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रंजीता काजी है। मैं जिला पश्चिम चंपारण के प्रखंड बघादू से वाल्मीकि वन क्षेत्र से हूँ। मैं आदिवासी हूँ और जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। हम लोगों का क्षेत्र वैसे ही जंगल एरिया है। हमें कभी सोची भी नहीं थी कि हम लोगों के क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शौचालय और शिक्षा की व्यवस्था होगी, लेकिन आज वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भैया को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। आपने हम महिलाओं के लिए कई तरह के कार्य किए हैं। हम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके कारण आज सरकारी नौकरियों में और पंचायती राज संस्थानों में अधिक से अधिक मात्रा में महिलाएं दिखने को मिल रही हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना से आपने तो पहले ही लागू कर दिया था। बड़ा अच्छा लगता है जब लड़कियां पोशाक पहन कर और साइकिल लेके स्कूल की तरफ जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री भैया, आपके द्वारा लागू की गई उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को कम लागत में जो गैस सिलेंडर मिल जा रहा है, इससे हमारी महिलाएं अब धुएं में खाना नहीं बनाती हैं। आपने उनके सेहत का ध्यान दिया। आवास योजना के अंतर्गत आपके आशीर्वाद से आज हम पक्के घरों में रह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भैया, आपने हाल ही में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी और 400 से 1100 जो पेंशन कर दिया। इससे हम महिलाओं का पहले से और अधिक आत्मविश्वास हो गया है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख और 10,000 की राशि जो महिलाओं के खाते में आएगी, उससे महिलाएं काफी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। मेरे खाते में जब 10,000 रुपया आएगी तो मैं उससे पंपी सेट खरीदूंगी, क्योंकि मैं कृषि से जुड़ी हूँ और मैं ज्वार बाजरे की खेती करूंगी। और उसके बाद 2 लाख की राशि जब हमारे खाते में आएगी तो उससे मैं ज्वार बाजरे से बने आटे की व्यवसाय में शुरू करूंगी। इससे स्वदेशी सोच को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही आप लोगों का हाथ हम लोगों के सिर पे बना रहेगा तो हम लोगों के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हम आगे बढ़ेंगे और लखपति दीदी बनेंगे। हमारी दीदियां इस समय बड़ी खुश हैं। इस नवरात्रि के उत्सव के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री रोजगार योजना को एक उत्सव के तौर पर मना रही हैं। मैं अपने पूरे पश्चिम चंपारण की दीदियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री भैया और माननीय मुख्यमंत्री भैया को अपने दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।
अब मैं भोजपुर जिला की रीता देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव भी बेचे लगनी जो